हम जिंदगी में जीते एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं। हम दोस्ती भी एक बार करते हैं, दोस्ती टूटती भी एक बार है। इसी सब चूतियापे के लॉजिक के हिसाब से प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। तीसरा, वन साइडेड लव। कितने लोग हैं भाई जो वन साइडेड लव में अभी इस वक्त पिले हुए हैं? नीचे कमेंट्स में लिखो भाई, अपनी लाइफ में। कभी कभी पता है क्या होता है, लाइफ नेसेसरली इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इतना कुछ पंगा नहीं चल रहा जिंदगी में, बट हम ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने कंधों पे लेके डाल देते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक बना देती है उस जिंदगी को, जो कि नेचुरली नॉर्मली इतना कुछ पंगा आउटवर्डली चल भी नहीं रहा था। यानी कि आओ बैल मुझे, या आओ भैंस या बैल मुझे मार वाला फिनोमेना है। कोई बैल नेचुरली आके या कोई भैंस आके आपको सींग से उठा के नहीं फेंक रही थी, बट आपने क्या किया, दूर से देखा और वन साइडेड लव पाल लिया। ये बीमारी है, ये एक टेंडेंसी है, ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ, यहाँ पे लोग कह रहे हैं आई एम इन लव विद माई हैंड। ठीक है दोस्त, एज लॉन्ग एज योर हैंड लव्स यू बैक, ठीक है, वो आपके दे डोंट टर्न अवे, और एज लॉन्ग एज योर हैंड डज नॉट फॉल इन लव विद अनदर गाय। ब्रो इमेजिन तुम कहो आई लव माई हैंड, आई लव दिस रिलेशनशिप, और आपका हैंड कहे सॉरी आई लव माई बेस्ट फ्रेंड, और आपके बेस्ट फ्रेंड हो गया मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर आपका हैंड जो आपको अभी तक सर्विस कर रहा था, अब तुम सोच लो कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं है? सारे लौंडे कह रहे भाग बोल गया। एनीहू, वन साइडेड लव का मैं तुम्हें कहूँगा दोस्त, इलाज सिंपल से ये है कि अपने दिमाग में कंसेप्चुअली क्लियर कर दे, कंसेप्चुअली क्लियर कर दे कि ये एज अ कॉन्सेप्ट इट्स डम, इट्स स्टूपिड, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट्स इलॉजिकल। ठीक है, कोई भी इंसान जिसके बारे में तुम्हारे पास नेचुरली कोई कंसेंट के हिसाब से, डेटा, पर्सनैलिटी, प्रेजेंस के हिसाब से, यानी कि उस इंसान के साथ तुमने इतना लेजिटिमेट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड किया है कि तुम कह सकते हो कि हाँ मैं 100% कह रहा हूँ ये इंसान के साथ मेरी इतनी कंपैटिबिलिटी है जिसकी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ मैं इंसान से प्यार करता हूँ। वो सब कुछ नहीं है तुम्हारी लाइफ में भाई। तुम एक इंसान को एक डिस्टेंस से जानते हो, वो फ्रेंडशिप के अंदर भी डिस्टेंस हो सकता है, उससे भी वो नहीं है, बिकॉज तुमने उसको एक रिलेशनशिप डायनामिक्स में कभी नहीं देखा, तुमने कभी उसको एक गर्लफ्रेंड की तरह नहीं देखा। मेरे दोस्त कैसे प्यार कर सकते हो फिर उससे? तुम नहीं जानते उसको। एंड गर्लफ्रेंड मतलब प्यार नहीं होता बाय द वे। यू कैन डेट समबडी, यू कैन लाइक समबडी फॉर अ वाइल। आई लव यू का मे बी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हम इतना जल्दी आई लव यू फेंक देते हैं इस देश में, हमारी जो परंपरा है। दूर से देखा आई लव यू, ना जान ना पहचान, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, मेरे पास प्लीज आ जाओ, मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। व्हाट द फक इज दिस? क्या कर रहे हो? जान ना पहचान कुछ भी, दूर से दिख गई मुझे, मुझे पूरा प्यार हो गया इससे। हो इस लड़की के बारे में आज से कोई कुछ नहीं बोलेगा। व्हाट द फक इज दिस शिट? क्यों नहीं बोलेगा? वो बोलने दो। किसी का मुंह है, उसकी जुबान है, उसका मन है, उसकी आंख है, उसकी नाक है, उसके कान है, बाकी अंग भी उसके ही हैं, बोलने दो। राइट? काहे का बेंचो बैठ के फालतू ठेका ले रहे हो जिंदगी भर का? अब ये आओ चीज़ में तुम्हारा भाई, आप आपकी लाइफ में काम बढ़िया कर रहे थे, लोनलीनेस की वजह से लेजस से आप, मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम थी। लोनलीनेस है, हम सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स वी कैन सीक आउट एंड वी कैन बिल्ड देम। तीसरी चीज़ जो कि प्रिवेंट कर रही है आपकी लोनलीनेस प्रॉब्लम को, वो ये है आप वन साइडेड लव में इतना घुट रहे हो, इतना टूट रहे हो कि आप अब कह रहे हो मेरी किसी से इमोशनल रिलेशनशिप है ही नहीं इतनी क्लोज जिसके साथ मैं बात करके सॉल्व कर पाऊँ। इस चक्कर में अब मैं सोशल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब तुम बताओ मेरे दोस्त, मैं कोई सोशल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करूँगा बिकॉज खड़ंचा फंसा हुआ है ना प्यार वाले प्रॉब्लम में। जब तक दिमाग यहाँ पे सर घुसा रहेगा तो अटेंशन वहाँ कैसे जाएगी? 380 एंगल होने के लिए दिमाग को, गले को फंसा नहीं चाहिए, आपको फ्री होना पड़ेगा मेरे दोस्त। पहले वन साइडेड लव 4 ईयर से जो चल रहा है इसको परमानेंटली सॉल्व करो। थेरेपिस्ट के पास जाना पड़े, थेरेपिस्ट के पास जाओ मेरे दोस्त। यू अर्न वेल, आई एम अज्यूमिंग यू वर्क अ लॉट, राइट? दूसरा चीज अपनी जिंदगी में रिप्लेस करो, एक वादा करो अपने आप से, एक दृढ़ निश्चय करो कि मैं लोगों से इन जनरल बात करने वाला हूं, इन्वेस्ट करने वाला हूं बहुत सारी रिलेशनशिप्स में विद पीपल। नाउ पीपल आर फन, आई एम अ ह्यूमन, आई वांट टू बी सोशल। इट्स अ फकिंग इट्स अ फकिंग चैलेंज नाउ, इट्स अ टास्क जो मैं अपने आप को असाइन कर रहा हूं। दोस्ती करूंगा मैं, प्यार जब भी दिमाग में आएगा माँ की आंख, गाली बको साले प्यार को भाग साले। अबे कहो ये चुतिया पाए, रीजन करना स्टार्ट करो अपने दिमाग में। इस वन साइडेड लव को जो अहमियत दे दी थी, अब उस अहमियत को उसका ऑपोजिट करना स्टार्ट करो। जितनी मिट्टी डाल के उसको ऊपर बना दी हो ना पेडेस्टल में, वो सारी मिट्टी अब खोद के वापस निकालो, उसको जमीन पे लाओ।
कोई औकात नहीं है उसकी। वो इंसान कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सच है। हो सकता है सुन के लग रहा हो कि कुछ नहीं है वो। शी ही दे दैम कुछ भी नोबडी है वो, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते तुम्हारी जिंदगी में दोस्त। किस बेसिस पे भोसड़ी तुम कह रहे हो दे आर एवरीथिंग टू मी? किस बेसिस पे? ऑन व्हाट फकिंग बेसिस? खरीद लियो, स्लेवरी प्रैक्टिस करो यहाँ पे? क्या चल रहा है भैया तुम्हारे दिमाग में? कौन सी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करके बैठे हो? कुछ नहीं है भाई वो। इस चक्कर में तुम पता नहीं कितनी जिंदगी की रिलेशनशिप की अपनी कचूमर बना के बैठे हो सकता है कि अच्छी खासी रिलेशनशिप में होते अभी, लेकिन यहाँ पे हमने कर लिया है अपने आप को मन से कमिट। मेरी आत्मा उस इंसान की आत्मा से प्यार करती है, अब मुझे कोई और इंसान मुझे पसंद नहीं आ सकता। हम जिंदगी में जीते एक बार हैं, मरते भी एक बार हैं। हम दोस्ती भी एक बार करते हैं, दोस्ती टूटती भी एक बार है। इसी सब चूतियापे के लॉजिक के हिसाब से प्यार भी सिर्फ एक बार होता है। ऐसा ही कुछ लॉजिक फॉलो कर रहे हो तुम। अगर तुम कहो कि डायलॉग गलत था ब्रो, क्योंकि तुमने गलती कर दी डायलॉग, तभी तुम्हें लग रहा है फ्लॉ है, वरना डायलॉग के हिसाब से परफेक्शन है जो एंड की स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं है। असली डायलॉग तो कह रहे हैं ना, मरते एक बार है जिंदगी में, जीते एक बार है, तो प्यार भी एक ही बार होगा ना। तो भोसड़ी खाना भी एक ही बार खा लो फिर, ठीक है? गाड़ी भी एक ही बार चलाना भोसड़ी के, मेट्रो में भी एक ही बार बैठना। चूती वाली बात कर रहे हो क्या? मरते एक बार है, जीते एक बार है, ऐसे प्यार कोई लॉजिक है भोसड़ी? कोई रिलेशन है दोनों में? कोई चूतिया वाली बातें कर रहे हैं। मरते भी एक ही बार है, कपड़े भी एक ही बार पहनूंगा मैं, क्योंकि जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, इसलिए कपड़े सिर्फ एक बार पहने, बाकी पूरे जिंदगी नंगे रहे घूमे। कोई बात है बहन चोदी है? कोरिलेशन होना चाहिए ना मरने जीने में और प्यार में। मरना जीना डायरेक्ट कोरिलेशन, प्यार का कहां से कोरिलेशन जोड़ दिया तुमने भोसड़ी के? रोज उठ रहे हो सो के, तुम रोज काइंड ऑफ मरते हो, पता है? रात को 9 घंटे या 8-10 घंटे। हाँ, अरे मैं मर गया था 9 घंटे के लिए। तो उस लॉजिक के हिसाब से मरते एक बार हैं, सोते एक बार हैं। अब रोज एक तरह से तुमको 9 बार मरो, तो तुम्हें रोज प्यार होना चाहिए उस हिसाब से। तो मरना और जीने के बीच के हिसाब से अगर काउंट करो, 80 साल की जिंदगी है, 80 साल के हिसाब से डेज काउंट करो 365, तो उतने बार प्यार होना चाहिए। चूतिया बातें हैं ना, मे भी अगर लॉजिकली सोचोगे तो।